लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर को फाइंड किया। और दोनों बेटा के रास्ते में तो वो हो गया। अच्छा ठीक है, तो वी कैन। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर को फाइंड किया। ऑर्डर was or is calculated by experimental details। तुम्हें बताया गया कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में, तुम्हें इनिशियल रेट के बारे में बताया गया ताकि तुम कैलकुलेट कर सको किस चीज को, ऑर्डर को। आज हम ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट। हम इसे कैलकुलेट करेंगे बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म क्या होता है? कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन is made up of some steps which can be called as complementary steps, कोई भी रिएक्शन फर्ज कीजिए A प्लस बी अगर D में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है दिस इज मेड अप ऑफ सम स्टेप्स। ये एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं हुआ है, इसको करने के लिए इन दोनों रिएक्टेंट्स ने कई स्टेप्स गुजारे होंगे। फर्ज कीजिए मैं ये मान लेता हूं कि A प्लस बी ने X बनाया, X कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? D के अंदर। ये दो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। अगर इन दोनों स्टेप्स को मैं ऐड कर लूं, A प्लस बी प्लस एक्स गिव्स X प्लस D, X इज कॉमन ऑन ईदर साइड, तो मैं इसे क्रॉस आउट कर लेता हूं। तो ये इक्वेशन मेरे पास किस चीज की, जो भी मुझे रिएक्शन की इक्वेशन दी जाती है वो एक्चुअली इसकी ओवरऑल इक्वेशन होती है, राइट। कौन सी इक्वेशन होती है? वो इसकी ओवरऑल इक्वेशन। अरीबा, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें मैंने सिर्फ इतनी बात की कि कोई भी रिएक्शन अगर होता है कहीं पर भी, फर्ज करो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम स्टेप्स, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मुझे साथ साथ हैं सब लोग? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। जी सर। नाउ अकेले कोई भी स्टेप्स, कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता एक ही स्टेप के अंदर डायरेक्टली, यानी ए बी कन्वर्ट टू डी। इट शुड टेक सम स्टेप्स टू रीच टू द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। लेकिन हमें आमतौर पे जो इक्वेशन दी जाती है वो इक्वेशन जनरली ओवरऑल इक्वेशन की होती है। मतलब इसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि ये स्टेप्स पे मुश्तमिल है, हमें सिर्फ उस वक्त बताया जाता है। फर्ज करो, एक मिनट रुको, फर्ज कीजिए अगर तुम्हारे पास NH3 reaction with oxygen producing nitric oxide NH2O, so this must be going through number of steps। ये बहुत सारे स्टेप्स से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा है। बट आम तौर पे जब रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा होता है तो उसके स्टेप्स के बारे में नहीं बताया जा रहा होता, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। तब तक नहीं बताया जाता
जब तक तुम इसकी काइनेटिक्स के बारे में बात नहीं करते, जब तक तुम इसके रेट के बारे में बात नहीं करोगे, जब तक तुम्हें स्टेप्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब फर्ज कीजिए मेरे पास इस वक्त ये रिएक्शन था, ये ओवरऑल रिएक्शन है, मुझे इसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि मैं इसकी काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर सकूं, ठीक है, या मुझसे पूछेगा ताकि वो खुद एनालाइज कर सके। तो मैंने रिएक्शन लिखा a प्लस बी इज गिविंग डी, ये ओवरऑल थी इक्वेशन। मूसा मेरे साथ हो बेटा? जी सर बिल्कुल। ए बी के साथ रिएक्ट करने के बाद पहले एक्स बनाता है और एक्स रीअरेंजमेंट पर डी में कन्वर्ट होता है, और मैंने इनको सम किया था, a प्लस बी प्लस एक्स गिव्स एक्स एंड डी। सबसे पहले एक्स को एनालाइज करो कि एक्स क्या है। एक्स इज एन इंटरमीडिएट, एक्स क्या है? एक इंटरमीडिएट है। इट इज एन इंटरमीडिएट। क्यों? ना तो वो रिएक्ट मौजूद है, और एक चीज और मुझे करनी है, ऑलराइट दैट्स ओके। नाउ एक्स क्या है? एक इंटरमीडिएट। Was it on the reactant side? No. जो सब्सटेंस तुम्हें पहली दफा प्रोडक्ट साइड पर और बाद में रिएक्टेंट साइड पर नजर आए, उस सब्सटेंस को फातिमा, इट विल बी ऑन यूट्यूब, ठीक है? I'll send you the link. I'll share the link. Okay. Intermediate is something which was not there, which was not as a reactant. एग्जामिनर ने भी क्या बताया? ओवरऑल इक्वेशन क्या है कि ए और बी को आपस में मिलाया जा रहा है जिससे डी बन रहा है। तो एक्स क्या है? एक्स इज एन इंटरमीडिएट विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? And something that is produced during the reaction, that is called an intermediate, which was later on rearrangement will give you a product. Is that making sense to everyone? Please respond me in the chat box. Everyone, I hope everyone is awake. Right. Intermediate ये हो गया, जो पहले प्रोडक्ट साइड पे नजर आए बाद में रिएक्टेंट साइड पे नजर आए, that is an intermediate। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अच्छा, तो इसमें दो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। याद रखो, the rate of reaction depends upon the slowest step of the reaction। ये किस बात पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्लोएस्ट स्टेप, इट कुड बी दिस और इट कुड बी दिस। स्लोएस्ट स्टेप को मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकता हूं, राइट? फर्ज कीजिए स्टेप नंबर 1 स्लो था, स्टेप नंबर 2 फास्ट है। इसका मतलब रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप कौन है? स्टेप नंबर 1। और यहां एक और बात दिमाग में लानी है,
अगर तुम्हारे पास या तुमको ये बात बता दी जाए या तुम्हें पता चल जाए कि स्लोएस्ट स्टेप नंबर 1 है, तो रेट इक्वेशन में स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। अभी तुम्हें क्या बताया जा रहा है, ए प्लस बी स्लोएस्ट स्टेप है, तो यकीनन मेरे पास रेट इक्वेशन में ए और बी लाजमी मौजूद होंगे। सर कोई और प्रोसीजर बताइए। ये एग्जांपल मेरे पास बेसिक एग्जांपल है जिससे मैंने बात शुरू की है। ए प्लस बी gives G. A plus B, step number 1, turning into C. C plus B turns into D. D plus A turns into G. तो मुझे स्टेप्स कितने नजर आए? मेरे साथ रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पहले स्टेप में मैंने डिस्कस करना चाह रहा। ये मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन है। कशफ, आर यू विद मी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। नाउ अगर मैं ये अज्यूम करूं कि स्टेप नंबर 1 स्लोएस्ट है, तो इसका मतलब बाकी स्टेप्स कैसे होंगे? फास्ट। किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप, किसी भी टीम का स्लोएस्ट खिलाड़ी पूरी टीम की परफॉर्मेंस का जिम्मेदार होता है। बाकी सब तेज दौड़ने वाले हैं, एक अगर स्लो दौड़ रहा है तो दैट विल अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टीम। अगर स्टेप नंबर 1 स्लोएस्ट है तो स्टेप नंबर 1 के रिएक्टेंट कौन कौन है? ए एंड बी। इफ step number 1 is slowest, that means rate equation will be अब slowest step के रिएक्टेंट कौन है? के तो वहां से मिल रहा है, ए एंड बी। ये मेरे पास रेट इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर पहला स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है एंड थर्ड स्टेप फास्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओवर द स्लोएस्ट स्टेप। तो अब ये बताओ, व्हाट विल बी योर रेट इक्वेशन? आपकी रेट इक्वेशन क्या होनी चाहिए? रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू के, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर सी प्लस बी। नहीं भाई, क्या सी ओवरऑल इक्वेशन में मौजूद है? यस। एन इंटरमीडिएट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ सी। क्या हुआ? इंटरमीडिएट ऑफ फर्स्ट स्टेप। और इंटरमीडिएट कभी भी रेट इक्वेशन का हिस्सा नहीं होता। इज दैट थिंग क्लियर? इसका मतलब है सी बना किससे है? सी बना है ए से और बी से। आई कुड हैव रिटन फॉर सेकंड सिनारियो, रेट इक्वेशन विल बी ए पावर 1 बी एंड बी, यानी मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? रेट इज इक्वल टू के पावर ए बी पावर 2। Is that making sense to everyone? Please respond quickly so that I can work on another example. शाबाश ऐमन, बिल्कुल सही जगह पहुंची तुम।
शाबाश, अभी बताता हूँ मूसा। यस फातिमा, व्हाई नॉट, एनीथिंग फॉर यू फातिमा, आई फाइंड यू स्टडीइंग नाउ। एनीवन एल्स? मेरे पास 3 चीजें बच्चों ने, एक मूसा कह रहे हैं कि सर थोड़ी कंफ्यूजन है ऑन हाउ वी केम टू द रेट इक्वेशन, हम रेट इक्वेशन तक पहुंच कैसे गए अचानक से। देखो, जो स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट्स हैं वो यकीनन रेट इक्वेशन का हिस्सा होंगे, बट वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर दैट reactant should be there in overall equation as well. मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको स्लोएस्ट स्टेप ऑफ लाइक ओवरऑल मैकेनिज्म मान लूं, अगर मैं इसको स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म मान लूं, इन दैट केस इसके रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी, तो ये यकीनन रेट इक्वेशन का पार्ट होंगे, ए पावर 1 बी पावर 1। व्हाई? बिकॉज देयर इज जस्ट 1 मोल ऑफ ईच। अब अगर मैं स्टेप 2 को स्लो स्टेप मान लूं, स्टेप 1 फास्ट है, स्टेप 3 फास्ट है, स्टेप 2 स्लो है। अगर स्टेप 2 स्लो है तो स्टेप 2 में क्या, सी प्लस बी। तो सर रेट इक्वेशन में सी होना चाहिए था। मूसा, आर यू विद मी? रेट इक्वेशन में क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, लेकिन सी ओवरऑल इक्वेशन का हिस्सा नहीं है। नाउ टेल मी मूसा, इज सी द पार्ट ऑफ द मेन ओवरऑल इक्वेशन, दिस वाली इक्वेशन? नहीं। इसका मतलब है सी बना किससे है, मुझे ये ढूंढना है। सी बना था ए और बी से, तो आई शुड राइट अ कॉस्ट ऑफ सी। सी की कॉस्ट ये है, सी इज मेड फ्रॉम दीज 2 रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है मेरे पास रेट इक्वेशन कैसी हो गई कि रेट इज इक्वल टू के, ए 1 है और बीस कितने हैं, 2, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ। इसका मतलब है रेट इक्वेशन क्या हुई मेरे पास, के इज इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 2। इज दैट मेकिंग सेंस? To everyone, please respond me in the chat box. जावियार साहब या साहिबा कौन है? Please introduce yourself. From which center you are here? North. Okay, Javier sahab. Are you the one who messaged me that day? Are you there on the group, the main group of A2? All right, beta, message me on my WhatsApp. You must see me over there. You will find me over there. Message me so that I can add you in the class group also. ठीक है? हाँ कश्यप, कश्यप तुम क्या पूछ रही थी कि how I have got 2 B's. If you look at equation 2, हम ये देखते हैं, ये सो अभी वेट करो, दिस इज द स्लो स्टेप। अगर स्लो स्टेप को देखो, C प्लस बी, C किससे बना था, C वॉज मेड फ्रॉम, C इज एन इंटरमीडिएट, तो मुझे C की कॉस्ट देखनी है, C इज मेड फ्रॉम A एंड B। तो मैं C के बजाय ये अज्यूम करना शुरू करूँ कि जहां C लिखा है उसका मतलब A और B है, एंड B इज ऑलरेडी देयर, so this is making D. So how many B's are there in the step? 2 B's. If 2 B's are there, that means it's order second. Is that making sense? Musa, Ariba, Raid.
Namir, is that thing clear, beta? Okay, shabash. Now, you people tell me, if third step is the slowest step and first and second are fast, then what will be my rate equation? Shabash, jaldi se. Shabash, right. Perfect answer. Abdul Aziz, perfect answer. Eman, तुमने एक गलती की है. Shabash, Musa. Have you got it? Shabash, Ariba. मुझे नहीं पता था मेरी क्लास इतनी स्मार्ट है. कि पहले एग्जाम्पल में ही ये बात समझ में आ गई. Anyone else? फातिमा तुम बताओ. एना तुम बताओ. अच्छा यूसुफ नहीं बताता. नहीं नहीं, इग्नोर नहीं कर. हाँ जबरदस्त यूसुफ, शाबाश. आई डिडंट सी दैट, वो ऊपर चला गया था. वो छोटी सी विंडो खुलती है ना. दिस टॉपिक यार, दिस इज रिएक्शन काइनेटिक्स. इसकी पहली क्लास भी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्लासेस आर ऑन यूट्यूब चैनल. तो वो तुम्हें दे दी जाएगी, राइट. सो यू कैन कनेक्ट विद दिस वन आल्सो, ताकि तुम कंटिन्यूटी में तीनों वीडियोस, पांचों वीडियोस देख लोगे. तो ये तुम्हारे लिए इजी भी हो जाएगा और टॉपिक पूरा रेडी मिल जाएगा तुम्हें. मेरी क्या मिस्टेक है? एमन पूछ रही मेरी क्या मिस्टेक है. अब मुझे इस पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा. नाउ आई हैव टू फाइंड इफ रिएक्शन 3 इज द स्लोएस्ट स्टेप. सॉरी, स्टेप 3 इज स्लोएस्ट स्टेप. तो स्टेप 3 के रिएक्टेंट कौन कौन है, जरा ये देखो. स्टेप 3 के रिएक्टेंट में सबसे पहला रिएक्टेंट मेरे पास है ए एंड डी. तो रेट विल बी इक्वल टू के. एक जनरल एजम्पशन क्या बन रही है? डी एंड ए. But D is not there in the overall equation. So D की cost क्या? D is made from C and B, and C is made from A and B. So how many A's are there in the rate? There should be in the rate equation 2, and how many B's should be there? तो rate equation क्या हो जाएगी? K A power 2 B power 2. This is my rate equation. Is that making sense? Eman, Raid, Fatima, and Malaika. ठीक है. ओके, आई डिडंट सी दैट. तुम बता देते कि मैंने सेंड कर दिए तो मैं मोबाइल फोन पे देख लेता. मोबाइल फोन ही नहीं है. एक साल में उधर छुड़ा है. जस्ट हैंग ऑन. अच्छा जी, मैं एक दूसरा मैकेनिज्म बना देता हूँ मीनवाइल.
P plus Q plus R in presence of एक कम कर लेते हैं ताकि कम ऑप्शन से बनाई जा सके इक्वेशन gives S and T, right? P plus Q अगर रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट S plus ion, अब अगर मैं इसके स्टेप्स देखूं P P और H मिलकर क्या बना रहे हैं X, X और Q मिलकर क्या बना रहे हैं Y, और Y और H मिलकर बना रहे हैं S and T। ठीक है, इसमें से कोई सा भी रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप हो सकता है। What if this is slow and these two are fast? What if this one is fast, this is slow, and this is fast, and these two are fast, and this is slow. Try out the rate equations. ठीक है, जल्दी से, and send another meeting link right after this. चलो काम स्टार्ट करो क्विकली और मुझे व्हाट्सएप करो आंसर। Okay, let me see that. फातिमा का भी आंसर देखने दो। शाबाश फातिमा, you have done it perfectly, the previous one. Yes, the first one है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मुझे भी दूसरा वो देना है, क्या नाम है, मीटिंग लिंक। इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से, मैं दूसरा मीटिंग लिंक लेके आता हूँ जल्दी से। राइट, सी यू इन 2 minutes। ले लिया स्क्रीनशॉट, मुझे व्हाट्सएप कर दो।